तुझे घोड़ी किसने चढ़ाया टड़ड़ड़ड़। समझ गए होंगे आप जो मैं कहना चाह रही हूँ। शब्बो आंटी आखिरकार बहू एक और ले ही आई। ना 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 ना, बहू नहीं, नया कंटेंट प्लस हेल्पर मेड, जो भी आप समझना चाहते हैं समझ लीजिए। बात करेंगे आज इन दोनों सास बहुओं की चालाकी पे। अचानक से इतना पर्दा के हाथ भी छुपा लिए गए, मुंह बस दिखाया गया, इतनी पर्देदारी कैसे आ गई। यूट्यूब पर आते आते ये क्या कर रही हैं दोनों सास बहुएं। आज तो मैंने कुछ और ही उल्टा होते देखा। पहले लोग रिश्ता मांगते थे, उसके बाद इंतज़ार करते थे उसकी हाँ होने का, फिर उसके बाद जाके शॉपिंग करते थे, तैयारी करते थे, नाप पता करते थे। यहाँ तो कुछ रिवर्स घेर चल रहा है, हाथों को छुपाया जा रहा है, मगर हम छोटे बच्चे नहीं हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, आप सबको मुबारक हो, रिएक्शन वालों को मुबारक हो, और सबसे पहले तो हमारी तहसीन आपा को मुबारक हो कि आखिरकार उनको उनकी पसंद की उनकी दुल्हनिया उनको मिल गई। इतने टाइम से चल रहा था गैस वॉट, और लोग जो हैं गैस गैस गैस, ये वो वाली गैस मत समझ लीजिएगा, गैस वॉट चल रहा था कि कौन बनेगा इस घर की नई बहू। करोड़पति नहीं, बहू, यानी कंटेंट आने वाला है, शादियों का सीज़न है, तो कैसे शब्बो आंटी अपना ये सीज़न जो है नहीं लगाएं। लास्ट ईयर भी इन्होंने एक सीज़न लगाया, बल्कि आधा साल सीज़न लगाया, और अब भी कुछ आधा साल ही खींचेंगी इस सीज़न को। पहले बात डाली, फिर शॉपिंग की, फिर रिश्ता लेने गए, और बहू भी इसको पूरी तरह से कैश कर रही है। एक दिन तो सास से पहले बहू का व्लॉग आ गया शॉपिंग का। हैरान और परेशानी वाली बात थी कि भाई सास ने कैसे हुक्म दे दिया कि बहू तुम आज पहले व्लॉग लगा लो, और बहू के तो चलो छोड़ो, बेटियां भी खुश नज़र नहीं आ रही थी हमें तो कहीं से भी कि कोई एक आध छोटे बम धमाके का या बड़े बम धमाके का कोई एक आध व्लॉग आ जाए जिसमें भाई की शादी की कोई खुशी हमें नज़र आ जाए। लेकिन हमें तो कहीं से भी उन दोनों के व्लॉग से अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था। हम तो यही समझ रहे थे कि शायद आंटी कंटेंट खेलना चाह रही हैं, झूठ बोल रही हैं, हो सकता है फेक हो ये वो। मगर वही बात है ना कि जब तक हम अपनी आंखों से ना देख लें, कानों से सुन ना लें, तो हम उसको कंफर्म नहीं करते, हम तो अंदाज़े ही लगाते रहते हैं। लेकिन इस दफ़ा का जो हमारा फेक कंटेंट वाला अंदाज़ा था ना, वो गलत साबित हुआ। लेकिन इन सास बहू ने जैसे आवाम को चक्कर दिया है ना, वाकई मानना पड़ेगा कि जो कुमकुम है ना, वो वाकई ही शब्बो आंटी की बहू है। थोड़ी सी मैं यहाँ बात करूँगी कि कुमकुम किसकी बनी दुश्मन। कुमकुम बन रही है अपनी बहन की दुश्मन। मेरे चैनल की हम नाम आ रही है इनकी नई बहू। उसने सोचा कि अकेले क्यों मैं ये सारा जुल्म सितम सहूँ, अब तुम्हारी बारी है। होता है ना बहनों को, ज़रा बहनों से। यहाँ तो मोहब्बतों वाला सीन चल रहा है, लेकिन अंदर खांचे कुछ और ही बात है। आंटी जी रिश्ता चौड़ा होने नहीं, रिश्ता पक्का भी हो गया, मंगनी भी हो गई, हाथों को जो छुपाया जा रहा है मतलब मेहंदी लगी हुई है, हम सब समझ चुके हैं। मंगनी शंगनी या बात पक्की जो भी है वो हो चुकी है, और यहाँ पे अभी हमें जो है ना घन चक्कर बना के आवाम को रखा हुआ है। लेकिन आवाम बेवकूफ़ नहीं है, अब आवाम समझने लग गई है इस चीज़ को। तो जो बहू को इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही थी, वो सारा का सारा ये खेल था कि वहाँ से एक और बहू लानी थी। अब जाहिर सी बात है, जो शॉपिंग देखी जा रही थी उसके अंदर जो फ़िरोज़ी रंग का सूट एक लोकल दुकान से, एक सोने के नाम पे जो मजाक किया गया है, यानी उसमें हम सोना ढूंढ रहे थे, वो सोना कहाँ है, ये सब देखने के बाद जो अंदाज़ा लगाया गया था, मेरी तरफ से तो कंफर्म यही था कि कुमकुम की बहन आ रही है। अब वो जो है पक्का हो गया, हमारा जो शक था, मेरा शक था, वो कंफर्म हो गया कि नहीं भाई ये यही चीज़ है। क्योंकि अब यहाँ पे आंटी जी जो चौड़ी हो रही है ना, कि जाहिर सी बात है कि रिश्ता पक्का हो गया, हमने रिश्ता मांग लिया, वरना तो तहसीन वो आपा के लिए लाइन लगी हुई थी, और साथ ही उनके तो मतलब लोग रिश्ते की वो लेके लाइन खड़े हुए थे, अपनी बेटियां लेके खड़े हुए थे। मगर आंटी ने कहा था नहीं नहीं नहीं, मैं तो पहली जैसी ही लेकर आऊँगी, क्योंकि हमें हेल्पर की बहुत ज़रूरत है। तो एक जो चापलूस कुमकुम है, जो इस घर की हेल्पर नंबर 1 है, तो अब हेल्पर नंबर 2 उस जैसी ही क्यों ना लेकर आऊँ। और
उन्होंने भी बेचारों ने, वो गरीब घर के लोग हैं, उन्होंने सोचा कि अगर हमने अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता मना कर दिया तो कहीं ये हमारी बड़ी बेटी के लिए नुकसान देना हो। ज़ाहिर सी बात है, मांग लिया, और पैसे की तो आपको पता है ताकत क्या चीज़ है, अच्छे अच्छों को मनवा ही लेती है चाहे कैसे भी हो, पैसा ऐसी चीज़ है। तो वो ठहरे गरीब घर के और ये ठहरे पैसे वाले। तो उन्होंने सोचा कि कहीं हमारी बड़ी बेटी को कोई नुकसान ना हो, हमारा दामाद नाराज़ ना हो जाए, हमारी जो बेटी की बड़ी जो सासू माँ है वो नाराज़ ना हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई छोटी भी कर देते हैं, बड़ी संभाल लेगी छोटी को। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ कुमकुम अपनी बहन के साथ कर रही है दुश्मनी। वो कैसे कि यहाँ पे सिर्फ एक को नहीं संभालना पड़ेगा, मतलब एक जो घर में बैठा हुआ जो इनका होगा ना आपा जी को अकेले नहीं संभालना होगा, बल्कि आपा जी की जो बहनें हैं ना, जो हर वक्त बेमाशमूल बच्चे शौहर हर वक्त लेके यहाँ मौजूद होते हैं, उनका भी यहाँ पे दाना पानी सब संभालना होगा। तो आंटी ने सोचा कि कंटेंट नंबर 2 आने वाला है, सॉरी 3 आने वाला है। कंटेंट नंबर 1 आ चुका है और उसके बाद कंटेंट नंबर 2 अभी खेला जा रहा है। कंटेंट नंबर 3 कमिंग सून है, जो बंदरबाज कह लें या प्लम्बर कह लें, उसका कंटेंट आने वाला है। तो उन्होंने सोचा कि इतने काम कौन करेगा, अभी एक को भुगताया है, वो पूरी तरह से सर से नहीं उतरती, उड़ उड़ के आ जाती है। तो चलो जी, उसके आने से पहले एक और हेल्पर ले आऊँ ताकि थोड़ी आसानी हो जाए, क्योंकि उसके साथ साथ पहले वाला कंटेंट भी यही रहेगा। मतलब समझ गए होंगे, जहर की पुड़िया, उसने तो कहीं जाना नहीं होता। आज भी जहर की पुड़िया का व्लॉग आया। मैंने व्लॉग बनाना था संटू बंटू की बर्थडे पे कि संटू बंटू बड़े हो गए लेकिन उनके चोचले ख़त्म नहीं हो रहे, नया कंटेंट दुनिया में उनका आ गया है, एक अदद बॉर्न बेबी। लेकिन उसके बावजूद जो है ना, वो संटू बंटू अभी भी नन्हे काके बने हुए हैं। और यहाँ पे जो जहर की पुड़िया है उसको वैसे तो रोने बेचारी के धोने ख़त्म नहीं होते, काम नहीं ख़त्म होते, न्यू बॉर्न बेबी के साथ मैं थक गई, यूँ हो गया वो हो गया। तो फिर बहन इतनी उस पर मतलब परेशानी पे, एक नया सर पे ये टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। किसी ने तुम्हारे हाथ जोड़े थे, पाँव जोड़े थे कि तुम अपने संटू बंटू की बर्थडे इस तरह से ग्रैंड करो, जो कि कहीं से भी ग्रैंड नहीं थी, और तुमने उसको ग्रैंड बनाने की कोशिश की। और फिर उसके बाद आज तुम दोबारा से अपना घर जो है ना समेट समूट के और अम्मा जी के तरफ तुमने रुख किया, और वहाँ जाके तुमने सुकून का सांस लिया और कुमकुम के नाक में दम किया। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि तुम सारे के सारे पड़ जाते हो अम्मा के कमरे में जाके, और वो लग जाती है नीचे किचन में खाने बनाने में, चाय बनाने में। तो एक और उन्होंने सोचा कि अपनी जैसी मैं ले आऊँ। तो खैर मैं उसने भी आके यही करना है जो मैं करती हूँ यहाँ पे, उनकी खिदमतें। तो खैर आज वाले व्लॉग देखने के बाद जो बहनों के उतरे हुए गोभी जैसे सूजे हुए मुंह देखे ना, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनको एक भाभी अपनी कुमकुम हज़म नहीं होती थी, अब उस जैसी दूसरी आ रही है तो उसको भी झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर हम जैसे देखने वाले बोलें तो झेल तो वो बेचारी रही होती है, तुम जैसी मशीनों को, मैं तो मशीन ही बोलूँगी, जो बिल्डोज़र टाइप मशीनें होती हैं। तो खैर मुबारक हो आंटी जी। और वैसे भी बात मैं यहाँ पे करूँगी, आप जो इतना चौड़ा होके जो कह रही है ना अपनी यानी औलाद के बारे में, मैं आपको ज़रा एक सीन सुनाती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। की औलाद होती होंगी, बेटे या बेटियां जो अपने सुन्नते होंगे और या दूसरों की बेइज्जती करते ना, तो शायद वो अपने माँ बाप की भी करते होंगे, तो दूसरे के माँ बाप की करते हैं ना, तो औलाद से ही पता चलता है कि उनके घर का माहौल ये कैसा है। बस जो दूसरों के माँ बाप को सुना देते हैं, उनके ख़िलाफ़ गलत बातें करते हैं, तो वो अपने माँ बाप के बारे में भी ऐसे ही करते होंगे, उनको भी ऐसे ही बोलते होंगे। औलाद से ही पता चलता है कि घर का माहौल कैसा है। बिल्कुल सही बोला शब्बो आंटी, आप शब्बो कैंची की चलती हुई तेज़ धारों की ज़बानें जो पहले लोगों के ख़िलाफ़ हसास इदारों में कंप्लेन करती हैं, अंदर खांचे रिएक्शन वालों को कहती हैं कि हमारे ख़िलाफ़ रिएक्शन बनाएं, अंदर खांचे लोगों से मदद मांगती हैं, लोगों के चैनल उड़वाती हैं, फेक उनको स्ट्राइक भेजती हैं, और जब उससे काम नहीं बनता तो लोगों को मरने की, लोगों के शौहर को, उनकी औलादों को बद्दुआएं देती हैं। और उसके बाद अब चलती हुई तेज़ धारें लोगों को गालियां देने लग गई। जब लोगों ने इस रोती हुई छोटा बम बड़ा धमाका बंदरबाज के को बोला, जब वो अपने शौहर के काम करने पे रोने धोने गा रही थी, उसकी बुराइयां कर रही थी, शौहर ऐसा मैं काम करके रखती हूँ, घर आके बोलते हैं कि वो करती ही क्या हो तुम सारा दिन। तो सारी बातें जो उसने की हैं अपने दिल की
वो कहते हैं ना फुहाड़ निकालना अपने सारे दिन की, अपना गुस्सा निकालना, शौहर को बेइज्जत करना दुनिया के सामने। तो किसी ने ये बात बोली और साथ ही बिल्ली, एक बेज़ुबान जानवर पे जब ये औरत बोल रही थी तो किसी ने जो मैसेज किया वो मैं यहाँ लिखती हूँ। तो इसका तो दिल चाहता है कि ये जानवरों को उठा के फेंक दे, मतलब बिल्ली को उठा के फेंक दे। बिल्कुल इनसे आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बड़ी बहन जहर की पुड़िया जो इनकी चलती हुई धारें हैं, शब्बू कैंची, बिल्कुल आपने सही कहा कि औलाद से घर के माहौल का पता चलता है। तो आपकी बेटियां जो जिसका दिल चाहता है कि इनके चैनल को उड़वा दूं, मेरा दिल चाहता है इनको गोली से मार दूं, जिन्होंने रेड लाइट का बना दिया, और दूसरी बेटी बिल्ली को दिल चाहता है उठा के फेंक दूं, किसी को जनाजे का बोल दूं, किसी को ये बद्दुआएं दे दूं। तो वो अपने माँ बाप के लिए भी यही करती होंगी जो दूसरों को कहती है ना। मतलब बिल्कुल आपकी बेटियां आप लोगों के साथ भी ऐसे ही करती होंगी। शब्बू आंटी ड्रामा जी समझ गई आप, जो आप दूसरों को आज मौका ढूंढ के ये बात जो कर रही थी, चौड़े में आके कि जनाब हमारे बेटे का रिश्ता हो गया, लोग कह रहे थे कौन देगा, और लाइन लगी हुई थी, ये हो रहा था वो हो रहा था। दर हकीकत बात यह है दोस्तों कि इनको किसी ने भी रिश्ता देना नहीं था। उन्होंने सोचा कि बड़ी बहू के आड़ में चलो छोटी बैठी हुई है उसी को ले आऊँ, क्योंकि होना ना होना इनकी बहुओं का बराबर है। बड़ा वाला कौन सा कुमकुम को पूछ लेता है, सारा कुछ दुनिया के सामने है, जो उसकी हैसियत है कुमकुम की वो सबको पता है कि शौहर उसको घास नहीं डालता। जो दूसरी भी आ जाएगी तो उस बेचारी ने क्या कर लेना है, क्योंकि घर में बेटों की चलती कब है, चलती तो अम्मा जी की और बेटियों की है। तो खैर बहू आना ना आना बराबर है, मगर कंटेंट तो मिलेगा। नई व्लॉगर तो मिलेगी, व्लॉगर नहीं भी मिली तो घर में एक नया कंटेंट तो आ जाएगा, घर में एक हेल्प करने वाली आ जाएगी। फिर आंटी हर रोज़ बाज़ार अपनी बेटियों को लेके जाएंगी। अच्छा यहाँ पे किसी ने कहा था कि अब बेटियों के जो है ना कंटेंट, यानी एक का तो आया हुआ एक का आने वाला है, तो वो हो गई है बॉन्ड घर में, तो इसीलिए बहू याद आ गई है, बहू को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा था, क्योंकि जब बंदरबाज की शादी थी तब बंदरबाज की शादी में बेचारी कुमकुम को ये लोग घर में फेंक के, तो जहर की पुड़िया और बंदरबाज अपने अब्बा के साथ शॉपिंग करने जाते थे, और आंटी जी दुबई अपनी बेटी की शॉपिंग करने के लिए गई थी, या फिर किसी वजह से समझ गए होंगे। अच्छा जी, मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। तुझे घड़ी किसने चढ़ाया, अल्लाह हाफिज़।